चलो, हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग बात कर रहे थे। कई चीजें हम लोग करा चुके थे। देखोगे सब लोग, जीएवी का कैलकुलेशन हो गया। जीएवी के कैलकुलेशन में किसी कोई प्रॉब्लम है दोनों केस में? बोलो भाई। अनरियलाइज रेंट समझ में आया कि अभी तो हम लोग अनरियलाइज रेंट को छोड़ दिए? ठीक है, हम लोग बात करें किसमें? टोटल इंटरेस्ट के केस में बात करें तो सब लोग हेडिंग डालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। डिडक्शन की जब हम बात करते हैं, डिडक्शन हमारे पास दो। हाउस प्रॉपर्टी की जो डिडक्शन है उसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 24 में। ये क्या कहता है? अंडर सेक्शन 24 क्या कहता है, आप बताइए हमको। कोई बताएगा? ध्यान दोगे? ये हमारी एक हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी की रिपेयर करा रहे हो, रिन्यूअल करा रहे हो, एक्सटेंशन करा रहे हो, कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, कहने का मतलब आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है आप उसमें कोई भी काम करा रहे हो, इन सब पर्पज से आपने क्या किया है? क्या कर दिया आपने? लोन। लोन आप किससे ले सकते हो? बैंक से ले सकते हो। लोन आप किससे ले सकते हैं? बैंक से ले सकते हैं। या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, या एनबीएफसी से ले सकते हैं आप, या फैमिली या फ्रेंड, किसी से भी आप लोन ले सकते हो। आप अपने हाउस प्रॉपर्टी का रिपेयर, मेंटेनेंस, एक्सटेंशन या किसी तरह कोई और एक्टिविटी करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप क्या करवा रहे हो? लोन ले रहे हो। ध्यान रखोगे, इस लोन का जो इंटरेस्ट है ये अलाउड हो जाएगा एज अ डिडक्शन। ये क्या है आपका? अलाउड है एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको ये बात ध्यान रखना, अगर कोई एसएससी है जिसका रेंटल इनकम रिसीव हो रहा है उसके हाउस प्रॉपर्टी से, उस हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या इस तरह की कोई और एक्टिविटी के लिए वो लोन लेता है। लोन कहां से लेता है? बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एनबीएफसी से, फैमिली से, फ्रेंड से या और कहीं से। ध्यान रखोगे, उस लोन का इंटरेस्ट अलाउड होगा एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। बात समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ो। अब आपको ध्यान रखना है, देखोगे क्या ध्यान रखना है? चलो लिख लेंगे आप, नोट्स आपके पास है ही, जो ना लिखेगा अपने नोट्स में देखेगा। देखो, इंटरेस्ट लोन ऑन लोन इज अलाउड एज अ डिडक्शन if loan is taken for the purpose of house property, that is purpose construction, repair, renovation, extension, कुछ भी। देखोगे, लोन में भी टेकन फॉर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, फ्रेंड, फैमिली एक्सेट्रा। लोन कहां ले सकते हो? बताया ना मैंने अभी आपको, कहीं से भी आप लोन ले। फिर इंटरेस्ट इज अलाउड
ऑन ड्यू बेसिस। इसका जो इंटरेस्ट होगा अलाउ कैसे होगा? ड्यू बेस पर। मतलब अगर आउटस्टैंडिंग भी है, अभी आपने उसका रीपेमेंट नहीं किया है इंटरेस्ट का, लोन चल रहा है, लोन रनिंग में है, आपने पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया, करोगे ना, करोगे, डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। कहां कर सकते हो? अंडर सेक्शन 24B। कितना कर सकते हो? पूरा का पूरा। कब करेंगे आप? जब आपकी हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट होगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या था? 30,000 और 2 लाख। एट द केस में भी जैसा केस होगा। बात समझ आएगी? तो आगे आइए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट दैट इज नोन एज पेनल इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। देखिए, आपको इंटरेस्ट बोला गया है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी पर कोई इंटरेस्ट है हम उसको अलाउ करेंगे, बट उसने ये नहीं बोला है अगर आपका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होगा, जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन में, वो डिसअलाउड रहेगा। उस पर आपको किसी भी तक कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करना, और अगर आप क्लेम भी करोगे डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। अगर ऐसे डिडक्शन अलाउ होने लगेगा तो टैक्स प्लानिंग हो जाएगी, है कि नहीं? लोग क्या करेंगे? एक लोन का पेमेंट करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, कई लोन लेंगे, उसका पेमेंट नहीं करोगे, टाइमली पेमेंट नहीं करोगे, वो अमाउंट जिसका आपने पेमेंट नहीं किया उसका भी तो इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा। तो वही क्या है आपका? पैनल इंटरेस्ट, जिसको आप क्या बोलते हो? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो इस तरह के अमाउंट का डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिमिट की। आप डिडक्शन तो ले सकते हो, बट उसकी लिमिट क्या है? यहां तक बात आपको क्लियर है ना? कि क्या करना है आपको? लोन लेना है किस पर्पज के लिए? हाउस प्रॉपर्टी के रिपेयर, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, इस पर्पज के लिए। फिर कहां से लोगे? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, फ्रेंड, फैमिली, एक्सेट्रा। फिर इंटरेस्ट अलाउड होगा ड्यू बेस पर, पेड है तब भी अलाउड है, ड्यू है तब भी अलाउड। फिर पैनल इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। अब ये जो इंटरेस्ट है वो बोला कितनी लिमिट है, कितना अमाउंट आप इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, इस बात का आपको बताना। तो इसकी बात हम लोग कहां करते हैं? लिमिट। पढ़ो। पढ़ो भाई। देखोगे जब लिमिट की बात करोगे आप, लेट आउट प्रॉपर्टी की बात करता है, लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट। अगर लेट आउट है इसकी कोई लिमिट नहीं, टोटल इंटरेस्ट अलाउड। ये आप इसको बोल सकते हो फुल इंटरेस्ट। क्या कर दिया इसने? बात समझ में आ रही नहीं? कहां पर अलाउड होगा ये? कहां पर अलाउड होगा? अंडर सेक्शन 24। कोई दिक्कत? आगे देखो। लोन इज टेकन और आफ्टर 1/4/1999। अगर लोन आपने कब लिया है? 1/4/1999 को या उसके बाद। लोन आपने कब लिया है? 1 अप्रैल 1999 को या आफ्टर 1999। तो ध्यान रखोगे, लोन टेकन फॉर पर्पज क्या है आपका? परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन, कुछ भी हो सकता है। इफ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, then construction should be completed within 5 years from the date of year in which loan was taken। जब आप लोन लिए हो, लोन लेने के कितने दिन के अंदर? 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया।
ध्यान रखोगे आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना क्लेम कर सकते हो फिर 2 लाख, ठीक है ना। जब ध्यान रखोगे एक बात, लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम टू बी लेट आउट है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट अलाउड हो गया अंडर सेक्शन 24B में। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, 2 हाउस प्रॉपर्टी है, तो आपको ध्यान देना है एक स्पेशल केस है, दूसरा क्या है आपका नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में आप कितना ले सकते हो 30,000 रुपए, मैक्सिमम कितना ले सकते हो आप 30,000 रुपए। बट स्पेशल केस में क्या बोला, पहली बात आप चेक करो लोन कब लिए हो, लोन 1 अप्रैल 99 को है या 99 के बाद है। फिर दूसरी बात क्या चेक करना है, लोन का पर्पज क्या है, कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन जो भी है। फिर तीसरी बात क्या है, लोन जब लिए हो उसके 5 साल के अंदर तुमने कंस्ट्रक्शन या इस तरह की एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया है, तो मैक्सिमम डिडक्शन आप कितना क्लेम कर सकते हो 2 लाख। बात समझ में आ रही बेटा सबको, कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़े। अदर केस में मैक्सिमम आप कितना अलाउड करा सकते हो 30,000 रुपए। बात समझ में आई कि नहीं। तो जब लिमिट की बात करते हो तो डीम टू बी लेट आउट या लेट आउट प्रॉपर्टी की बात होती है, जिसमें क्या होता है अनलिमिटेड। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 2 हाउस प्रॉपर्टी है, 2 बातें हो गई। स्पेशल केस कैसे समझ पाते हो, लोन कब लिया गया, लोन लिया गया, पहली बात पर्पज क्या था, कंस्ट्रक्शन है ना, रिकंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन, इस तरह का एक्टिविटी का। फिर दूसरी बात, लोन कब लिया गया आपका 1 अप्रैल 1999 को या आफ्टर 99, ठीक है। फिर तीसरा क्या बोला उसने, इससे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है आपने, कितने समय में कंप्लीट कर लिया 5 साल में, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी अलाउ होगी 2 लाख। अदर केस में 30,000 रुपए। बातें समझ में आ रही आपको, कोई डाउट यहां तक। एलओपी का मतलब क्या होता है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है डीएलओपी। कोई दिक्कत यहां तक आपको बताइए, आगे लिखोगे। एसओपी का मतलब क्या होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। नोट पढ़ो इसको, नोट लिखें, पढ़ें फटाफट। समझ में आ रहा है, क्या लिखा है, एनी फ्रेश लोन इज टेकन फॉर रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन। बोला कि नहीं बोला उसने, क्या बोला है उसने, बोला आपने कोई फ्रेश लोन ले लिया है, क्यों, जो पहला लोन लिया था उसके पेमेंट के लिए। एंड अर्लियर लोन वाज टेकन फॉर द पर्पज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। और पहला वाला लोन क्यों लिए हैं आप, रिपेयर मेंटेनेंस या कंस्ट्रक्शन या इस तरह की एक्टिविटी के लिए, किसके, हाउस प्रॉपर्टी के लिए। तो देखोगे इंटरेस्ट ऑफ फ्रेश लोन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो जो नया लोन लिए हो उसका भी डिडक्शन, उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा, अंडर सेक्शन 24B में। बात समझ में आ रहा है आपको। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा, इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया। आप कोई इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, वो इंटरेस्ट कहां पेड करो, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर पेड करो। आपको टीडीएस उस पर काटना है, अगर आप टीडीएस काटोगे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, टीडीएस नहीं काटोगे डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है आपकी, कोई दिक्कत। फिर प्री कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन इंटरेस्ट। देखो अब जो हम लोग को केस पढ़ना है वो कहां का पढ़ना है, यहीं पर पढ़ोगे। इफ मीन्स ऑफ इंटरेस्ट पेड बिफोर द ईयर in which construction was completed, it is allowed in 5 equal annual installment from the year in which construction was completed। देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है 2 तरह का रहेगा, एक प्री कंस्ट्रक्शन
एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आइए हम लोग इसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये बातें कुछ थी, ये आपको समझ में आई। इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, लोन किसके लिए लेना है, पर्पज क्या है ना, फिर कहां से लेना है लोन को, फिर उस पर इंटरेस्ट अलाउड किस बेस पर होगा, फिर पेनल इंटरेस्ट क्या है, उसका डिडक्शन क्लेम हो सकता है कि नहीं, लोन की लिमिट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन की लिमिट क्या है, ये सारी बातें। ठीक है, फिर लोन के ऊपर अगर एक्स्ट्रा लोन ले रहे हो उसका डिडक्शन का क्या या उसके इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सारी बात हम लोग की। आगे देखो, ये अभी पढ़ा आपने, ये पढ़े आप, पढ़े कि नहीं पढ़े? इंटरेस्ट ऑन लोन दो केस पढ़ा, अगर लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट पूरा अलाउड है, एसओपी है 30,000, 2 लाख रुपए, स्पेशल और नॉर्मल केस है। अब हमको बात करना है इस पर, अब हमको किस पर बात करना है, प्री और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड पर। आ जाओ सब लोग। लिखते जाएंगे साथ में। देखोगे, एक हाउस प्रॉपर्टी में बनवा रहा था, इसके लिए मैंने लोन कब लिया, 15 अप्रैल 2015 को। कितना लिया हूं, मेरा मकान बन के कब कंप्लीट हो रहा है, 20 सितंबर 2022 को। बीस सितंबर 2022 से ठीक पहले का समय आप देखोगे क्या, जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उसके ठीक पहले क्या चेक करोगे आप, 31 मार्च। फिर डेट ऑफ लोन टेकन से लेके इस 31 मार्च तक का जो पीरियड होगा, क्या कहलाएगा, ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या है, मकान जब बना है उसके पहले का समय क्या है, मकान बनने के बाद के समय का इंटरेस्ट क्या है, ये दो बात आपको चेक करना। तो प्री का मतलब क्या होता है, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके ठीक पहले का 31 मार्च चेक करो। तो यहां कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, 20 सितंबर 22 को, उसके पहले 31 मार्च 2022 आया होगा कि नहीं आया होगा। अब देखोगे, जिस दिन से लोन लिए उस दिन से लेकर 31 मार्च 2022 तक का जो समय वो क्या है आपका, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। देखोगे, इसका डिडक्शन क्लेम करेंगे आप, कैसे क्लेम करेंगे, फाइव इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में 5। अब मान लो इस 5 लाख का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है। अब मान लो हमने लोन कब से लिया, 10 अप्रैल 15 से, 16, 1 अप्रैल लिख दो, इसको ज्यादा सही रहेगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
12 12 12 12 12 12 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 साल हुआ कि नहीं? 5 लाख का अगर हम लोग 10% निकालें तो 50,000 हो गया, और 7 साल का कितना हो गया? 3 लाख, है ना? अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो 5 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000। 7 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 3,50,000। इसका जो डिडक्शन आप क्लेम करोगे 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में करेंगे आप। डिवाइड करके कितना गया? पर ईयर आपको डिडक्शन कितना क्लेम करना है? 70,000 रुपये। बात समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट यहां? तो यही आपका प्री। बट जब आप बात करोगे पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड की, अभी कहीं लोन के रीपेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? लोन के रीपेमेंट के बारे में जब तक इंफॉर्मेशन नहीं, इसका मतलब लोन अभी चल रहा है। मैंने आपको पढ़ाया इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा ड्यू बेस पर। अगर लोन चल रहा है तो ड्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ड्यू होगा कि नहीं होगा? अगर ड्यू होगा तो डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ध्यान रखो कि पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे वो पूरे साल के लिए करेंगे, ना कि मंथली के लिए करेंगे। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप हमेशा ईयरली बेस पे करोगे, ना कि मंथली बेस पे। इस बात को आपको ध्यान अगर रीपेमेंट की बात होगी तभी आप क्या करोगे? उसका मंथली पेमेंट का बात करोगे। इस बात को आपको ध्यान। एक बात और, ये जो 70,000 का डिडक्शन आपको मिलेगा कब से मिलेगा? जब आपका हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब यहां से डिडक्शन मिलना चालू, ना कि जब से तुमने लोन ले रखा। बात समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़े हम। तो ये बात सबको समझ में आई, प्री और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसी बात को यहां पर डिस्क्राइब किया गया, देख लो सब लोग। लिख सकते हो तुम लोग, कंप्यूटेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। कंप्यूटेशन करें हम लोग, लोन कब लिए? 1 अप्रैल 17 को, है ना? कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है? देखो उधर, इकतीस अगस्त 2021 को। ठीक है ना? इसके ठीक पहले का 31 मार्च 2021 पकड़ोगे, और यहां से लेके वहां तक का पीरियड क्या हो गया? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसका डिडक्शन अलाउड होगा कैसे? इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, मैक्सिमम कितना? 2 लाख। ठीक है? पोस्ट का उसके आगे का जो इंटरेस्ट होगा 31 मार्च 2021 के आगे के जो इंटरेस्ट होंगे वो क्या हो गया? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसका जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसका ईयरली बेसिस। बात समझ में आ रहा है आपके? कुछ एग्जाम्पल है, जरा पढ़ेंगे आप लोग, आपकी बुद्धि विवेक बढ़ेंगे इससे। लिखा है डेट ऑफ लोन टेकन, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी।
पढ़े भाई। पहला, 1 मार्च 2018 को तुमने लोन लिया है, तो डेट ऑफ लोन टेकन क्या है आपकी? है ना? बात कर लो बेटा, खूब बात करो, क्योंकि तुम लोग पुराने टॉपर रहे हो ना, इसलिए आप इतना बात करिए। नालायक नहीं तो। देखो भाई, लोन कब लिए? 1 मार्च 18 को। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है? 31 मार्च 2020 को। 31 मार्च को ही कंप्लीट हो रहा है। उसके पहले का मार्च कब आया होगा? 31 मार्च के पहले, 31 मार्च 2020 के पहले मार्च कब आया होगा? तो यही क्या हो गया आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। कितने महीने का? 13 महीने का। उसके आगे का जो पीरियड है वो क्या है आपका? ये क्या हो गया उसके बाद का? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। बात समझ में आ रही नहीं आपके? कोई डाउट इसमें आपको? फिर दूसरा पढ़ोगे आप लोग, कब लोन लिया? 31 मार्च 19 को। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है? 1 अप्रैल 2021 को। डेट ऑफ लोन टेकन क्या है? 31 मार्च 2019। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है? 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल के ठीक पहले 31 मार्च कब आ रहा है? उसके एक दिन पहले आ रहा है। तो ध्यान रखोगे, अगर 1 अप्रैल को है तो समझ जाओ उसके एक दिन पहले क्या होगा? 31 मार्च। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट किया। ठीक है, यही दो केसों में आपको प्रॉब्लम होगा। तो आपको प्री और पोस्ट का कैलकुलेशन इसी तरह करना है। इसमें कोई डाउट हो बताइए आप। 2 महीने करा दिया, 2 का आप खुद से करिए। कुछ करना नहीं, क्या देना है? किस दिन तुमने लोन लिया, किस दिन कंप्लीट हो रहा है कंस्ट्रक्शन। जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो, इसके ठीक पहले का 31 मार्च आप चेक कर लो। तो जिस दिन से लोन लिए उस दिन के लेकर और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले के 31 मार्च तक का जो पीरियड होगा वही क्या होगा? प्री कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहां तक का कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो आप बताएं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो, आज की बात जो हमारी रहेगी लोन पर, वो केवल इतनी बात रहेगी। ठीक है, चलो।